हेलो नमस्कार, मैं पंकज सिंह। मैं अपनी इस क्लास में इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस करने वाला हूं। मैंने अपने पहले क्लास में ये डिस्कस किया था कि केमिस्ट्री क्या है, तो आइए फिर से हम लोग थोड़ा सा अपना देख लें कि केमिस्ट्री क्या है। तो हम अगर देखें तो हमने बताया था कि जब हम किसी पदार्थ की संरचना, पदार्थ की गुणधर्म और पदार्थ की रासायनिक संगठन और पदार्थ की रासायनिक रूपांतरण की हम बात करते हैं, इसका मतलब कि हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर। ओके, अब हम लोग किसी अगर पदार्थ की बात करें तो पदार्थ के जो मौलिक अवयव होते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, वो क्या होते हैं। मेरे पास में कोई भी पदार्थ है, अगर कोई भी पदार्थ है मेरे पास, तो जो पदार्थ है उसके अवयव क्या होंगे। अवयव दैट मीन्स कंस्टिट्यूएंट्स क्या होंगे। किसी पदार्थ के अवयव यानी उसके कंस्टिट्यूएंट क्या होंगे, तो उसके परमाणु होंगे, उसके अणु होंगे और उसके क्या होंगे, आयन होंगे। अर्थात किसी भी पदार्थ का, जो भी हम पदार्थ की बात करते हैं, किसी भी पदार्थ के अवयव दैट मीन्स कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या होता है, एटम होता है, मॉलिक्यूल होता है और आयन होता है। क्लियर। अब थोड़ा सा इसके बारे में आप जानते होंगे कि जब कोई एटम एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, त्याग करता है, या जब कोई एटम एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ग्रहण करता है, तब किस चीज का निर्माण होता है, आयन का निर्माण होता है। इसके बारे में और अधिक एडवांस कंसेप्ट हम लोग आगे अपने क्लास में अपना पढ़ेंगे। तो हम लोग अगर फिलहाल यहाँ की बात करें तो किसी पदार्थ के कंस्टिट्यूएंट को हम लोग क्या कह सकते हैं। हम पाते हैं कि किसी पदार्थ के जो अवयवी कण हैं, कंस्टिट्यूएंट्स हैं, वो परमाणु और अणु हैं। यानी दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो सारे पदार्थ मूल रूप से किससे बने हैं, परमाणु और अणु से बने हैं। दैट मीन्स एटम और मॉलिक्यूल से बने हैं। अब प्रश्न उठता है, जैसे मेरे हाथ में ही ये मार्कर है, ओके, तो मार्कर एक पदार्थ है। क्यों? क्योंकि इसका कोई द्रव्यमान है और इसके द्वारा कुछ स्थान को घेरा जा रहा है, इसलिए ये पदार्थ है। हम लोग पहले ही जानते हैं, ऑल दैट सब्सटेंस व्हिच हैविंग मास एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। इसका मतलब कि ये एक पदार्थ है। अब ये जो पदार्थ है तो या तो ये बना होगा परमाणु से या अणु से या फिर आयन से बना होगा। मैंने अभी फिलहाल आयन को साइड रखा है। हम इस पदार्थ के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या देखें, परमाणु और अणु की बात हम करेंगे। अब क्या हम ये जो मार्कर है, इस मार्कर के परमाणु और अणु को क्या हम देख सकते हैं। यह प्रश्न उठता है कि क्या हम इस पदार्थ के एटम और मॉलिक्यूल जिससे ये बना है, क्या हम उसको देख सकते हैं। क्या हम किसी परमाणु के या अणु के वेट ले सकते हैं, हम उसका भार ज्ञात कर सकते हैं। क्या हम किसी परमाणु या अणु का द्रव्यमान प्राप्त कर सकते हैं। ओके, आइए इन सारे सवालों का जवाब, हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। इस चैप्टर में हम लोग इन सभी सवालों का जवाब पाएंगे। क्या अगर जैसे मेरा ये जो मार्कर है, मैंने इस मार्कर का वेट ले लिया, अब क्या इसके दिए गए वेट में यानी किसी पदार्थ के दिए गए परिमाण में इस पदार्थ के कितने एटम्स हैं, इस पदार्थ के कितने मॉलिक्यूल हैं, क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके परमाणु और इसके भार के बीच क्या हम संबंध निकाल सकते हैं। हमारा वर्तमान जो चैप्टर है इन सब की डिस्कशन करता है। अब हम लोग आगे इनकी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं हम रसायन विज्ञान को क्यों पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान का महत्व क्या है। तो इसके पहले हम लोग थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करें रसायन विज्ञान से पहले कि हम लोग साइंस किसे कहते हैं। ओके, साइंस किसे कहते हैं, यानी हम लोग विज्ञान किसे कहते हैं। तो हम यहाँ साइंस की बात करें तो ये एक
ग्रीक लैटिन लैंग्वेज से एक वर्ड से संबंध रखता है, SCIENTIA, सेंटिया, ओके, जिसका मतलब क्या होता है? टू नो, ओके, टू नो होता है या नॉलेज होता है, यानी ज्ञान, बुद्धि, विवेक, चतुराई, पांडित्य को हम ग्रीक और लैटिन में क्या कहते हैं? सेंटिया कहते हैं, साइंसिया कहते हैं, और इसी से हमारा शब्द क्या आया? साइंस आया। तो साइंस किसे कहते हैं? आपने अपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि जब हम किसी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, दैट मीन्स हम सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं, और हम उसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा, उसमें प्राप्त एक्सपेरिमेंट से, हम ऑब्जर्वेशन के द्वारा, और उससे जो हम निष्कर्ष प्राप्त करते हैं, यदि हम इन सब का संबंध एक दूसरे से स्थापित करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं साइंस की, विज्ञान की। तो साइंस हमारा क्या है? ग्रुप ऑफ नॉलेज है। कैसा नॉलेज है? सिस्टमैटिक नॉलेज है, क्रमबद्ध नॉलेज है, जिसका संबंध एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन से होता है। ओके, आइए आगे बढ़ें। यानी जब हम कहीं पर किसी विषय का अध्ययन करते हैं, कैसा अध्ययन करते हैं? क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। ओके, क्रमबद्ध अध्ययन हम करते हैं, यानी सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं, और उस सिस्टमैटिक स्टडी में हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं। ओके, एक्सपेरिमेंट करते हैं यानी हम प्रयोग करते हैं, और उस प्रयोग से, एक्सपेरिमेंट से हम जो ऑब्जर्व करते हैं, ओके, हम जो ऑब्जर्वेशन प्राप्त करते हैं, उस ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटल स्टडी को हम एक साथ क्या कहते हैं? हम एक साथ साइंस कहते हैं। यानी साइंस के अंतर्गत हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं उसका, ओके, और हम उससे क्या प्राप्त करते हैं? जो निष्कर्ष प्राप्त करते हैं, उस निष्कर्ष का हम थ्योरेटिकल स्टेटमेंट देते हैं। तो हम कह सकते हैं विज्ञान क्या है? साइंस क्या है? प्रयोगों तथा परीक्षणों के द्वारा प्राप्त ज्ञान विज्ञान कहलाता है। यानी प्रयोगों तथा परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। ओके, विज्ञान कहलाता है। वैसे हम जो साइंस है उसका कोई एक सटीक डिफिनीशन नहीं दे सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार हम बहुत सारे प्रकार से बात को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन हमारा स्टडी क्या होगा? हमारा मैटर क्या होगा? हमारी बात क्या होगी कि जब हम किसी विषय का एक्सपेरिमेंटल अध्ययन करते हैं, और उस एक्सपेरिमेंटल अध्ययन से हमें जो थ्योरेटिकल स्टेटमेंट मिलता है, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट हम उसके ऑब्जर्वेशन का देते हैं, तो दैट मीन्स हम किसकी बात करते हैं? साइंस की बात करते हैं। ओके, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा जो केमिस्ट्री है वो क्या है? केमिस्ट्री भी साइंस की यानी विज्ञान की बहुत सारी शाखाओं में से एक है, और इस केमिस्ट्री को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल साइंस कहते हैं। ओके, हमारी जो केमिस्ट्री है वो सेंट्रल साइंस है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री का संबंध फिजिक्स से भी है। ओके, केमिस्ट्री का संबंध किससे है? फिजिक्स से भी है, बायोलॉजी से भी है, जियोलॉजी से भी है, ओके, भूगर्भ विज्ञान से, कंप्यूटर साइंस से भी है, बहुत सारी शाखाओं से है। ओके, तो हम क्या पाते हैं? हम केमिस्ट्री को सेंट्रल रोल में पाते हैं साइंस में। ओके, जैसे हम ये पाते हैं कि जो मैथमेटिक्स होता है वह फिजिक्स का लैंग्वेज होता है, उसी तरीके से अगर हम बायोलॉजी अध्ययन करने चलें तो हम पाते हैं कि बायोलॉजी की जो लैंग्वेज होती है वो क्या होती है? केमिस्ट्री होती है। जैसे अभी हम वर्तमान में बात करें तो पूरी दुनिया कोरोना को लेकर संक्रमित है, कोरोना से डरी हुई है, और कोरोना से लाखों लोग मर रहे हैं, लाखों लोग इसके दिन प्रतिदिन संक्रमित हो रहे हैं। अब अगर मुझे कोरोना का रोकथाम करना है, इसके वैक्सीन की बात हो रही है, इसके ट्रीटमेंट की बात हो रही है, तो इसमें किसकी भूमिका हम पाएंगे? इसमें हम भूमिका सेंट्रल रोल में किसका पाएंगे?
केमिस्ट्री के साथ पाएंगे, केमिस्ट्री का पाएंगे। और अकेले केमिस्ट्री की बात नहीं होगी, केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी की भी बात होगी, क्योंकि हम कुछ केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे और उस केमिकल कंपोजिशन का मानव शरीर पर क्या इफेक्ट होगा इसका हम स्टडी करेंगे, इसका हम अध्ययन करेंगे, जो कि पूरी दुनिया में जारी है। कब तक सफलता मिलती है ये फ्यूचर की बात है। ओके, तो हमारा जो केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री का रोल साइंस में सेंट्रल रोल है। ओके, और रसायन विज्ञान की महत्व की बात करें तो हम लोग बहुत सारे क्षेत्रों में हम लोग केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए, अभी जो मेरे हाथ में मार्कर है, ये किस चीज से बना है? प्लास्टिक से बना है। ओके, प्लास्टिक से बना है। जो इसमें जो इंक हम यूज कर रहे हैं, जो मेरी मोबाइल के कैमरे जिससे मैं अभी अपना वीडियो बना रहा हूं, उसमें जो बैटरी इस्तेमाल हुआ है, उसका जो पार्ट्स इस्तेमाल हुए हैं, सब में किसकी भूमिका है जी? केमिस्ट्री की भूमिका है। ओके, तो हमारा केमिस्ट्री जो है हर जगह, चाहे हमारा डे टू डे लाइफ हो या फिर हमारा अपना कोई इंडस्ट्रियल क्षेत्र हो, एग्रीकल्चर क्षेत्र हो, सब में केमिस्ट्री इंपॉर्टेंस रोल रखता है। यदि हम लोग बात करें तो इसका क्षेत्र हमारा फर्टिलाइजर्स, यानी हम विभिन्न प्रकार के उर्वरक का निर्माण करते हैं, हम विभिन्न प्रकार के एसिड्स, अम्लों का इस्तेमाल करते हैं, निर्माण करते हैं, हम विभिन्न प्रकार के क्षारों का निर्माण करते हैं, हम सोप का निर्माण करते हैं, हम डिटर्जेंट का निर्माण करते हैं, हम बहुत सारे प्रकार के सॉल्ट का निर्माण करते हैं। इन सब में हम क्या पाते हैं? इन सब में हमारा जो केमिस्ट्री है वो अहम भूमिका रखता है। अगर हम वर्तमान समय में देखें तो इसका मेडिसिन्स के अगर हम क्षेत्र की बात करें तो मेडिसिन्स जितने भी होते हैं वो सारे कुछ ना कुछ केमिकल कंपोजिशन के होते हैं। जैसे हम लोग आज मेडिसिन्स के क्षेत्र में बहुत हर क्षेत्र में सफलता पाए हुए हैं। अगर हम वर्तमान समय में सबसे अधिक जो गंभीर बीमारी है उसमें हम लोग क्या पाते हैं? कैंसर पाते हैं। और कैंसर के ट्रीटमेंट में जो हम टैक्सोल दवा यूज करते हैं, ओके, सिस्प्लाटिन हम यूज करते हैं, ये किसकी देन है? ये रसायन विज्ञान की ही देन है। जो एड्स हमारी आज पूरी दुनिया में समस्या है, एड्स बीमारी की जो समस्या है, उसमें जो लाभकारी औषधि है वो AZT है। पूरा नाम है इसका एजिडोथाइमिडीन। तो जो एजिडोथाइमिडीन है ये लाभकारी औषधि, ये टैक्सोल सिस्प्लाटिन जो कैंसर की औषधि है, ये किसकी भूमिका है? किसकी देन है? केमिस्ट्री का ही इंपॉर्टेंस है, केमिस्ट्री की ही देन है। जैसे अगर हम लोग यूज करते हैं, बहुत सारे प्रकार के पेंट यूज करते हैं हम लोग, विभिन्न प्रकार के, जैसे हम लोग रबड़ यूज करते हैं, ओके, हम लोग जो सीमेंट यूज करते हैं, हम लोग जो प्लास्टिक यूज करते हैं, हम लोग जो यूज करते हैं, बहुत प्रकार के हम पॉलीमर यूज करते हैं, बहुलक जिसको हम लोग कहते हैं, हम लोग पेस्टिसाइड हम यूज करते हैं जो फसलों को हमारा सुरक्षित रखता है। हम लोग जो कीटनाशक यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड जिसको हम कहते हैं, हम लोग जो खरपतवार नाशक यूज करते हैं जिसको हम लोग वीडीसाइड कहते हैं, ओके, इनको हम लोग क्या कहते हैं? खरपतवार नाशक कहते हैं, ओके। इनको हम लोग अगर आगे देखें तो इंसेक्टिसाइड हम लोग यूज करते हैं, यानी कीटनाशक हमारा हो गया हम लोग। तो ये सारा कुछ किसका देन है? सब कुछ किसकी भूमिका है? केमिस्ट्री की। और केमिस्ट्री का जो अध्ययन किया जाता है, जो केमिस्ट्री के अध्ययन करने वाले होते हैं, जो डिफरेंट क्षेत्र में अपना जुड़े हुए लोग हैं, जो केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं, जो लैब से संबंधित वर्क करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? केमिस्ट कहते हैं, ओके, रसायनज्ञ हम कहते हैं, ओके। तो आज पूरी दुनिया में जितने भी केमिस्ट हैं वो सभी दिशाओं में अपने प्रयासरत हैं ताकि विभिन्न प्रकार के पदार्थों का संश्लेषण किया जा सके,
ओके, विभिन्न पदार्थों का निर्माण किया जा सके, किस क्षेत्र में किस पदार्थ की उपयोगिता कैसी होगी, इसका निर्माण किया जा सके। हम अपने विभिन्न प्रकार के विद्युतीय उपकरणों में, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में क्या पाते हैं? बैटरी पाते हैं, सेल को पाते हैं। और सेल किसकी सहायता से हम निर्मित करते हैं? हम सेल केमिस्ट्री की सहायता से ही निर्मित करते हैं। आज पूरी दुनिया की आबादी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। पूरी दुनिया की आबादी जब बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है तो पूरी दुनिया की बढ़ती हुई आबादी के लिए भोजन, वस्त्र और आवास ओके चाहिए। तो जो भोजन वस्त्र की बात हम करें, जो वस्त्र हम यूज करते हैं वो सब किसकी देन है? केमिस्ट्री की देन है। ओके, जो हम लोग भोजन की बात करते हैं, भोजन में बहुत सारे प्रकार के हम पदार्थ यूज करते हैं। जैसे कुछ प्रिजर्वेटिव मटेरियल यूज करते हैं। अगर मुझे भूख लगी तो दुकान से हम क्या कर लिए, जाके बिस्किट खरीद लिए, नमकीन खरीद लीजिए, डिब्बा बंद पदार्थ खरीद लिए। तो ये किसके द्वारा ये पदार्थ सारे सुरक्षित रखे गए होते हैं? ये सब रसायन के द्वारा, केमिस्ट्री के द्वारा, विभिन्न प्रकार की केमिकल के द्वारा ये सारे प्रकार के पदार्थ सुरक्षित रखे गए हैं। हम अपने घरों में जो विभिन्न प्रकार के वायर को पाते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर को पाते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस को पाते हैं, इन सब में हमारी केमिस्ट्री महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर हम सेल की बात करें, हम बैटरी की बात करें, तो अगर ये सारे पदार्थ न हो तो हम इलेक्ट्रिकल डिवाइस की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ओके, तो हमारा ऐसा कोई क्षेत्र नहीं हो, चाहे मेडिसिन से लेकर, चाहे कृषि से क्षेत्र लेकर, चाहे हमारे डे टू डे लाइफ से हो, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां केमिस्ट्री अपनी इंपॉर्टेंस रोल न रखता हो। ओके, तो अब लेकिन अभी भी केमिस्ट्री के सामने, केमिस्ट के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं और बहुत सारी चुनौतियों में से कुछ पर हमने सफलता पाई है। जैसे आप जानते होंगे, नाम सुने होंगे, ग्रीन हाउस गैस। ओके, ग्रीन हाउस गैस, इसको हरित गृह क्या कहा जाता है? हरित गृह गैस कहा जाता है। तो हरित गृह गैस में, ग्रीन हाउस गैस में क्या है? हमारा CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, क्या आता है? मीथेन आता है, और क्या आता है? क्लोरो फ्लोरो कार्बन आते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC आते हैं। ओके, अब तो ये जो सारे गैसीय पदार्थ हैं, इन सारे गैसीय पदार्थ को हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। और ये सारे जो गैसीय पदार्थ हैं, ये पृथ्वी के टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण हम क्या पाते हैं? ग्लोबल वार्मिंग, यानी हम पाते हैं कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। पृथ्वी के तापमान बढ़ने में इन ग्रीन हाउस गैसों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ओके, तो इन ग्रीन हाउस गैसों के विकल्प केमिस्ट लोगों ने क्या किया है? ढूंढ लिया है। केमिस्ट लोगों ने इन ग्रीन हाउस गैसों के विकल्प सफलतापूर्वक बहुत सारे, खास तौर से क्लोरोफ्लोरोकार्बन के विकल्प ढूंढ लिए हैं। फिर भी हमारे सामने ग्रीन हाउस इफेक्ट की तो चुनौती है ही है। हमारे सामने आज बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जिनका निदान हमें देखना है, और उसमें वर्तमान में क्या हमारा उपाय है। पूरी दुनिया के केमिस्ट लोग कोरोना के वैक्सीन्स और इसके मेडिसिन को लेकर अपने लगे हुए हैं, और फ्यूचर में हमें इसमें क्या सफलता मिलती है ये आगे देखना है। ओके, तो हम लोग अब रसायन विज्ञान की महत्व को इस क्लास के द्वारा शॉर्ट में हम लोगों ने देखा। अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।